हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। पहले हम देखेंगे कॉमन नेम सिस्टम एंड देन फिर IUPAC सिस्टम। स्टार्ट करते हैं कॉमन नेम सिस्टम से। कॉमन नेम सिस्टम में अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें याद रखना है वर्ड अल्किल अल्कोहल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अल्किल ग्रुप के बारे में एंड देन लास्ट में अल्कोहल लिखना है। फर्स्ट कंपाउंड अगर हम देखें तो यहाँ पे एक कार्बन वाला अल्किल ग्रुप होता है मिथिल। तो हम लिख देंगे पहले मिथिल एंड देन लास्ट में लिखना है हमें अल्कोहल, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा मिथिल अल्कोहल। वैसे यहाँ पे दो कार्बन वाला अल्किल ग्रुप होता है इथिल, तो हम लिखेंगे इथिल एंड देन लास्ट में आएगा अल्कोहल, इथिल अल्कोहल। देन तीन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड और उससे आगे वाले कंपाउंड्स के लिए हमें पता है प्रीफिक्सेस लिखने पड़ते हैं कॉमन नेम सिस्टम में। तीन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए हमने देखा था दो प्रीफिक्सेस होते हैं, या तो N या फिर आइसो। सेम नॉमेनक्लेचर है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हैलोजन डेरिवेटिव्स के लिए। वहाँ पे भी हमने देखा था कि तीन कार्बन और उससे आगे वाले कंपाउंड्स के लिए प्रीफिक्सेस हमें यूज़ करना है। सिर्फ फ़र्क यहाँ पे ये है, वहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप था वो हैलोजन था और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH दैट इज़ हाइड्रोक्सी ग्रुप है। सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का फ़र्क है, बाकी रूल्स जो है नॉमेनक्लेचर के वो सेम रहने वाले हैं। तो तीन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी कार्बन को अटैच है तो हम प्रीफिक्स लिखते हैं N, लिख दिया प्रीफिक्स। देन अल्किल अल्कोहल लिखना है, तो तीन कार्बन वाला अल्किल ग्रुप प्रोपील होता है, तो हम लिखेंगे प्रोपील एंड लास्ट में अल्कोहल, तो इसका नाम आ जाएगा N प्रोपील अल्कोहल। वैसे ही तीन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड और अगर फंक्शनल ग्रुप इस सेकेंडरी कार्बन को अटैच है तो हम प्रीफिक्स लिखेंगे आइसो, तो यहाँ पे आ जाएगा आइसो, तीन कार्बन है इसलिए प्रोपील एंड लास्ट में लिखेंगे हम अल्कोहल। ठीक है, तो तीन कार्बन वाले कंपाउंड में या तो N होता है प्रीफिक्स या फिर आइसो होता है। अगर फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी को अटैच है तो N, और फंक्शनल ग्रुप अगर सेकेंडरी कार्बन को अटैच है तो फिर आ जाएगा आइसो। चार कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड और उससे आगे वाले कंपाउंड्स के लिए हमारे पास ये रूल्स है प्रीफिक्सेस यूज़ करने के लिए। बाकी अल्किल अल्कोहल कॉमन रहेगा, सिर्फ प्रीफिक्सेस हमको ध्यान से यूज़ करना है। तो प्रीफिक्सेस कौन सा कहाँ पे आएगा, इसके लिए हमने ये रूल बनाया था। सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन को अटैच है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पे OH है। सबसे पहले चेक करेंगे हम कि OH ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये किस कार्बन को अटैच है। अगर फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी कार्बन को अटैच होगा तो उसमें तीन केसेस होती है। फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी कार्बन को अटैच है और अगर स्ट्रेट चेन है तो प्रीफिक्स हमें यूज़ करना है N। फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी कार्बन को अटैच है और अगर एक ब्रांच है तो प्रीफिक्स आ जाएगा आइसो, अगर दो ब्रांचेस है तो प्रीफिक्स आ जाएगा न्यू। ये ब्रांच किसको हम बोल रहे हैं, तो अगर इस तरह से कंपाउंड है तो यहाँ पे ना सेकेंड कार्बन पे CH3 होता है, इसको हम ब्रांच कंसिडर कर रहे हैं। अगर एक है तो हमने बोला एक ब्रांच, और अगर दो CH3 आ जाएंगे इस तरह से, दो CH3 अगर आ गए, ये एक CH3 और ये एक CH3 आगे चेन रहेंगे तो इसको हम बोल रहे हैं दो ब्रांच। तो अगर दो ब्रांच आ गई तो प्रीफिक्स लिखेंगे न्यू, एक ब्रांच अगर है तो आइसो। वैसे ही अगर फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन को डायरेक्टली अटैच है तो प्रीफिक्स यूज़ करना है सेक, और अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है टर्शरी कार्बन को तो प्रीफिक्स हम यूज़ करेंगे टर्ट। इस तरह से हमको प्रीफिक्सेस यूज़ करने हैं। स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर इन रूल्स को यूज़ करके। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है प्राइमरी कार्बन को, तो तीन केसेस थी उसमें। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, स्ट्रेट चेन है, कोई भी ब्रांच नहीं है। अगर स्ट्रेट चेन है तो प्रीफिक्स था N, तो प्रीफिक्स लिख लेंगे हम यहाँ पे N। देन कितने कार्बन टोटल, 1 2 3 4, चार कार्बन अगर है तो हम लिखेंगे ब्यूटिल एंड देन लिखेंगे लास्ट में अल्कोहल, N ब्यूटिल अल्कोहल। वैसे ही सेकेंड कंपाउंड सबसे पहले चेक करना है फंक्शनल ग्रुप इस प्राइमरी कार्बन को अटैच है एंड देन आगे एक ब्रांच भी है, तो फंक्शनल ग्रुप अटैच टू प्राइमरी कार्बन, और अगर ब्रांच है तो प्रीफिक्स था आइसो, प्रीफिक्स लिख दिया 1 2 3 4, टोटल कार्बन 4, तो ब्यूटिल एंड लास्ट में अल्कोहल। तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर आइसो ब्यूटिल अल्कोहल का। आगे OH किस कार्बन को अटैच है, इसको, ये तो सेकेंडरी कार्बन है, तो OH अगर डायरेक्टली अटैच है सेकेंडरी कार्बन को तो प्रीफिक्स लिखेंगे हम सेक। टोटल कार्बन 1 2 3 4, चार है तो हम लिखेंगे ब्यूटिल एंड लास्ट में
अल्कोहल, सेक ब्यूटिल अल्कोहल है। वैसे ही OH फंक्शनल ग्रुप अटैच टू टर्शियरी कार्बन है ये, तो अगर टर्शियरी कार्बन को अटैच है तो क्या आएगा, प्रीफिक्स आ जाएगा टर्ट। तो हमने लिख दिया टर्ट। टोटल कार्बन 1 2 3 4 है, तो ये आ जाएगा हमारा ब्यूटिल एंड यहाँ पे अल्कोहल। तो ब्यूटिल अल्कोहल में ही हमने N ब्यूटिल अल्कोहल देखा, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल, सेक ब्यूटिल अल्कोहल एंड टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल। वैसे ही यहाँ पे अगर हम देखें फिर से फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी कार्बन को अटैच है और स्ट्रेट चेन है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स आ जाएगा N, प्रीफिक्स आ जाएगा N। देन कितने टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 है, तो ये आ जाएगा पेंटिल एंड लास्ट में लिखना है अल्कोहल, N पेंटिल अल्कोहल। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है प्राइमरी कार्बन को और यहाँ पे एक ब्रांच है, तो प्रीफिक्स आ जाएगा आइसो, आइसो। टोटल कार्बन अगर हम काउंट करेंगे तो ये आते हैं 5, तो ये आ जाएगा पेंटिल, आइसो पेंटिल एंड लास्ट में अल्कोहल, आइसो पेंटिल अल्कोहल। फिर से यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच टू प्राइमरी और ये दो ब्रांचेस अगर है तो हम लिखेंगे यहाँ पे नियो, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रीफिक्स नियो। टोटल कार्बन काउंट करेंगे तो ये 5 आते हैं, 5 है तो पेंटिल एंड लास्ट में अल्कोहल, नियो पेंटिल अल्कोहल। वैसे ही फंक्शनल ग्रुप अटैच है यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन है ये, तो फंक्शनल ग्रुप अटैच टू सेकेंडरी कार्बन को अटैच है तो डायरेक्ट लिखना है सेक। टोटल कार्बन 5, तो आ जाएगा पेंटिल एंड लास्ट में अल्कोहल, तो ये हो गया हमारा सेक पेंटिल अल्कोहल। वैसे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप किसको अटैच है, इस कार्बन को, ये कार्बन टर्शियरी कार्बन है, तो अगर फंक्शनल ग्रुप टर्शियरी कार्बन को अटैच है तो डायरेक्ट हम लिखेंगे टर्ट एंड टोटल कार्बन अगर काउंट करते हैं तो ये 5 आ जाएंगे, तो टर्ट पेंटिल और यहाँ पे आ जाएगा अल्कोहल, टर्ट पेंटिल अल्कोहल। तो इस तरह से हम करते हैं कॉमन नेम सिस्टम से नोमेनक्लेचर। यहाँ पे 2 और कंपाउंड है जिसका कॉमन नेम इम्पॉर्टेंट है, जैसे ये CH2 एंड देन दोनों एडजेसेंट कार्बन पे OH है, इसको हम बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। और इसको हम बोलते हैं, देखो 3 कार्बन है और सारे तीनों के तीनों कार्बन पे OH है, इसको हम बोलते हैं प्रोपाइलिन ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये कॉमन नेम सिस्टम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अभी हम स्टार्ट करेंगे IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम में फिर से वही रूल्स है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है हमको, चेन में फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है वो कार्बन इंक्लूड होना चाहिए। सेकंड होता है नंबरिंग करो, तो इस तरह से नंबरिंग करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में आता है, या फिर हम बोलते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है उसको कम से कम नंबर मिले। एंड देन थर्ड हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। अभी यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है OH, इसको हम लिखते हैं सफिक्स में, और सफिक्स में OH ग्रुप के लिए हम लिखते हैं OL, तो सिर्फ इतना चेंज है। प्रीफिक्स में वही साइड में जो अल्किल ग्रुप्स वगैरह रहेंगे उसको लिखेंगे हम। वर्ड रूट में हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन के बारे में। सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स होता है, तो प्राइमरी सफिक्स में ANE, ENE या फिर YNE आता है, एंड सेकेंडरी सफिक्स में आ जाएगा OH अगर फंक्शनल ग्रुप है ना यहाँ पे, तो सेकेंडरी सफिक्स में उसके लिए हम लिखते हैं OL। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंपाउंड से। अच्छा एक मिनट, इसके पहले ये कुछ छोटे कंपाउंड्स जो होते हैं ना उसके भी नाम देख लेते हैं। तो मान लो हमने लिया CH3OH, ठीक है, एंड देन दूसरा आ जाएगा CH3CH2 और यहाँ पे ले लिया हमने OH। अभी यहाँ पे 2 कार्बन तक हमें कुछ चैन वगैरह कुछ सिलेक्ट नहीं करनी पड़ती, डायरेक्ट हम नाम लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा इधर, तो चैन तो सिलेक्ट नहीं की, नंबरिंग भी नहीं करना है, डायरेक्ट प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स लगाओ। तो प्रीफिक्स में तो कुछ नहीं आएगा, है ना, चैन ही सिलेक्ट नहीं की। देन वर्ड रूट कितना, 1 कार्बन वाला ना, 1 कार्बन वाला वर्ड रूट आ जाएगा मीथ। देन AN लिखेंगे हम, उसके बाद E नहीं लिखना है, और सेकेंडरी सफिक्स में आ जाएगा OH है तो OL, तो इसका नाम आ जाएगा मिथानॉल। वैसे इसका नाम आता है 2 कार्बन वाला है इसलिए इथानॉल रहेगा। वैसे ही अगर हम लेते हैं 3 कार्बन वाला कंपाउंड CH3CH2, यहाँ पे ले लिया हमने CH2 और यहाँ पे OH। अभी यहाँ पे हमको सब रूल यूज़ करने हैं, तो सबसे पहले हम करेंगे चैन सिलेक्ट,
तो यही स्ट्रेट चेन ही आएंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, OH जहाँ से पास पड़ता है तो राइट वाले एंड से 1 2 और यहाँ पे 3। प्रेफिक्स वर्ड रूट सफिक्स यूज़ करना है। प्रेफिक्स में साइड चेन में तो कुछ नहीं है ना, मतलब चेन के आजू बाजू में कुछ नहीं है, तो प्रेफिक्स में कुछ नहीं आने वाला। वर्ड रूट चेन में 3 कार्बन है तो वर्ड रूट आ जाएगा प्रो। प्राइमरी सफिक्स में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे AN, ई नहीं लिखना है। एंड देन सेकेंडरी सफिक्स में OH ग्रुप है, इसके लिए लिखेंगे हम OL, लेकिन किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, 1 पे, तो हम लिखेंगे इसको प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। वैसे ही अगर हम लेते हैं CH3, यहाँ पे लिया हमने CH, यहाँ पे OH और यहाँ पे लेते हैं CH3। फिर से पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन, तो चेन तो ऐसी ही आएंगी 3 कार्बन की। उसके बाद नंबरिंग 1 2 3 कहीं से भी करो, 2 पे ही आने वाला है ग्रुप। प्रेफिक्स वर्ड रूट सफिक्स, प्रेफिक्स में कुछ नहीं है, वर्ड रूट 3 कार्बन का तो प्रो। प्राइमरी सफिक्स AN एंड देन ऑल, लेकिन इसके ऊपर है तो सेकेंड कार्बन पे, तो हम लिखेंगे 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, ये आ जाएगा इसका नाम। फिर से यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन तो स्ट्रेट चेन ही आने वाली है, ऐसी ही चेन सिलेक्ट करेंगे हम। नंबरिंग 1 2 3 एंड 4। देन प्रेफिक्स वर्ड रूट सफिक्स, प्रेफिक्स में फिर से यहाँ पे कुछ नहीं है, वर्ड रूट चेन में 4 कार्बन है तो हम लिखेंगे ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा AN एंड देन सेकेंडरी सफिक्स में 1 पे OH है तो 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। सेम यहाँ पे चेन सिलेक्ट करनी पड़ेंगी इस तरह से, 3 कार्बन की आ जाएंगी। नंबरिंग राइट एंड से 1 2 एंड 3। अभी देखो यहाँ पे प्रेफिक्स है, प्रेफिक्स में क्या है, 2 पे मिथिल है तो लिखेंगे हम प्रेफिक्स में 2 पे मिथिल। देन वर्ड रूट क्या है, चेन में 3 कार्बन है तो वर्ड रूट आ जाएगा प्रो। देन प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो AN एंड देन लास्ट में 1 ऑल, 2 मिथिल प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन नंबरिंग आ जाएंगी 1 2 3 एंड 4। प्रेफिक्स में कुछ नहीं है, वर्ड रूट में 4 कार्बन के लिए लिखेंगे हम ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा AN एंड देन सेकेंडरी सफिक्स में 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, ये आ जाएगा इसका नाम। वैसे यहाँ पे चेन इस तरह से सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, हम लोग ऐसे भी ये ऐसी 3 कार्बन की चेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नाम सेम आने वाला है। नंबरिंग 1 2 एंड यहाँ पे 3। प्रेफिक्स में 2 पे मिथिल दिख रहा है हमें तो हम लिखेंगे 2 मिथिल, 2 मिथिल, ये हो गया प्रेफिक्स। वर्ड रूट 3 कार्बन का है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो AN एंड देन 2 पे है और 2 ऑल, 2 मिथिल प्रोपेन 2 ऑल। सेम यहाँ पे चेन सिलेक्ट करेंगे, ऐसे अगर हम चेन सिलेक्ट करते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन आते हैं, लेकिन अगर हम चेन सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, ये C2H5 ना, C2H5 है, अगर हम इस तरह से चेन सिलेक्ट करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 कार्बन की आती है, पहले 4 कार्बन की थी अभी 5 कार्बन की चेन है। ठीक है, तो चेन हम लॉन्गेस्ट इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। नंबरिंग OH जहाँ से पास में आता है तो 1 2 ये 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4। प्रेफिक्स में अभी 2 मिथिल ग्रुप दिख रहे हैं हमें, एक 2 पे है एक 3 पे है, तो हम लिखेंगे 2, 3 डाई मिथिल, 2 मिथिल है तो डाई मिथिल, ये हो गया हमारा प्रेफिक्स। वर्ड रूट 1 2 3 यहाँ पे 4 और 5 चाहिए। ठीक है, C2H5 मतलब 2 कार्बन ना, तो 4 5 2 देना पड़ेगा वहाँ पे। देन 5 कार्बन है चेन में तो वर्ड रूट आ जाएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो AN एंड देन 1 पे है ऑल, मतलब 1 पे OH ग्रुप है तो ऑल, 2 3 डाइमिथिल पेंटेन 1 ऑल। वैसे ही यहाँ पे तो स्ट्रेट चेन ही आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह से ही चेन सिलेक्ट करनी पड़ेंगी हमें, तो चेन सिलेक्ट कर दी। नंबरिंग कहाँ से करें, राइट से करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1 ये 2 ये 3 4 5 और ये आ जाएगा 6। ठीक है, क्या है 4 पे इथिल ग्रुप है 2 पे मिथिल है, तो पहले इथिल लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है तो हम लिखेंगे 4 इथिल, देन आ जाएगा 2 मिथिल 4 इथिल 2 मिथिल, ये हो गया प्रेफिक्स। वर्ड रूट 6 कार्बन है तो हेग्स, सिंगल बॉन्ड है तो AN एंड देन 2 पे है OH तो 2 ऑल, 4 इथिल 2 मिथिल हेक्सेन 2 ऑल।
वैसे यहाँ पे चेन, स्ट्रेट चेन ही सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। नंबरिंग राइट एंड से 1 2 3 एंड 4। प्रेफिक्स में कुछ नहीं है, डायरेक्ट वर्ड रूट, 4 कार्बन वाला वर्ड रूट ब्यूट। देन प्राइमरी सफिक्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स ENE आएगा। किस पे है? 2 एंड 3 के बीच में है ना, तो हम लिखेंगे 2, तो 2 एंड देन EN एंड देन आ जाएगा 1 पे है OH, तो 1 ऑल। ब्यूट 2 इन 1 ऑल, ब्यूट हमारा वर्ड रूट है, ये 2 इन हमारा प्राइमरी सफिक्स एंड 1 ऑल है हमारा सेकेंडरी सफिक्स। ब्यूट 2 इन 1 ऑल। यहाँ पे चेन इस तरह से करेंगे सिलेक्ट, नंबरिंग 1 2 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4। प्रेफिक्स में क्या है? 3 पे मिथिल है तो हम लिखेंगे 3 मिथिल, 3 मिथिल। उसके बाद वर्ड रूट 4 कार्बन वाला है तो ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स 2 इन एंड देन 1 ऑल, 3 मिथिल ब्यूट 2 इन 1 ऑल, इस तरह से रहेगा। अभी यहाँ पे अगर ऐसे कंपाउंड आ गए तो फिर क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो रूल्स वही यूज़ करो, चैन 2 कार्बन की आ जाएंगी, ठीक है। नंबरिंग करेंगे तो 1 और 2, राइट से क्या 1 तो भी चलेगा, सेम ही आने वाला है। देख पहले प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स में तो कुछ नहीं दिख रहा है हमें, वर्ड रूट 2 कार्बन का ना, तो हम लिखेंगे ईथ। देन प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा AN। देन क्या है? 2 OH ग्रुप है ना, तो हम लिखेंगे 1, 2। 2 OH ग्रुप है इसलिए लिखेंगे हम डाई, OH है इसलिए OL, तो ये आ जाएगा इथेन 1, 2 डायोल। याद रखना है अगर यहाँ पे डायोल ट्रायोल ऐसे कुछ आता है तो यहाँ का E हम रिटेन करते हैं। अभी तक हमने E नहीं लिखा था लेकिन अभी E लिखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा इथेन 1, 2 डायोल, इथेन 1, 2 डायोल। वैसे ही मान लो अगर इस तरह से कंपाउंड है जिसका नाम हमने कॉमन नेम सिस्टम में लिखा था प्रोपाइलिन ग्लिसरॉल, तो फिर क्या करेंगे? CH2 और यहाँ पे आ गया OH। सेम वैसे ही रूल यूज़ करना है। पहले तो चैन, ये आ जाएंगे हमारी 3 कार्बन की चैन, 1 2 और यहाँ पे 3। प्रेफिक्स में कुछ नहीं है, वर्ड रूट 3 कार्बन का तो हम लिखेंगे प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे AN, ठीक है। देन OH कहाँ पे है? 1 2 एंड 3 पे, तो हम लिखेंगे 1, 2, 3। 3 OH ना, 3 है तो हम लिखेंगे ट्राई एंड OH है इसलिए ऑल, ट्रायल। लेकिन यहाँ का E हमको करना है रिटेन, तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायल, ये आ जाएगा इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। देन वैसे ही इस कंपाउंड को अगर हम करते हैं नॉमेनक्लेचर, फिर से लॉन्गेस्ट चेन तो इस तरह से ही सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। नंबरिंग कहाँ से दें? नंबरिंग राइट हैंड से देंगे क्योंकि पास में OH 1 2 3 4 एंड देन 5। फिर से प्रेफिक्स में कुछ नहीं है, वर्ड रूट 5 कार्बन का है तो लिखेंगे हम पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा AN, और अभी हमें दिख रहा है कि 2 OH ग्रुप है ना, तो डायोल आने वाला है तो यहाँ पे E रहने दो। कहाँ पे है OH? 1 एंड 4 पे, तो हम लिखेंगे 1, 4 एंड देन डायोल, पेंटेन 1, 4 डायोल। वैसे ही यहाँ पे चेन तो स्ट्रेट चेन ही आने वाली है तो हमने स्ट्रेट चेन सिलेक्ट कर ली। नंबरिंग कहाँ से करें? लेफ्ट से, है ना, पास में 1 पे आता है OH, राइट से करेंगे तो 2 पे आ रहा है, तो ये 1 ये 2 ये 3 4 5 एंड देन आ जाएगा 6। चलो प्रेफिक्स में क्या क्या है? मिथिल ग्रुप दिख रहे हैं हमें, 2 एंड 4 पे है तो हम लिखेंगे 2, 4 डाई मिथिल, 2, 4 डाई मिथिल, ये हो गया प्रेफिक्स। वर्ड रूट 6 कार्बन है तो हम लिखेंगे हेग्स। देन सिंगल बॉन्ड है तो AN और यहाँ पे दिख रहा है 3 OH ग्रुप है तो E रिटेन कर लो। कहाँ पे है? 1 पे 3 पे एंड 5 पे, तो 1, 3, 5 ट्रायोल, ट्रायोल 2, 4 डाइमिथिल हेक्सेन 1, 3, 5 ट्रायोल, ये आ जाएगा इसका नाम। देन अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लिक कंपाउंड में हमें पता है प्रेफिक्स में हम साइक्लो ये वर्ड यूज़ करते हैं, तो प्रेफिक्स यहाँ पे आ जाएगा साइक्लो, और कुछ तो नहीं है प्रेफिक्स में। वर्ड रूट चेन में कितने कार्बन, मतलब सॉरी रिंग में कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, 5 है तो हम लिखेंगे पेंट। सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे तो लिखेंगे हम ANE, ठीक है। एंड देन लास्ट में ऑल, साइक्लो पेंटानॉल, ठीक है, E नहीं लिखते हम यहाँ पे, तो साइक्लो पेंटानॉल, साइक्लो पेंटानॉल। वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा? अभी यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूएंट है, इथिल ग्रुप है ना, तो फिर नंबरिंग करना पड़ेगा।
OH ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है उसको देंगे 1 एंड देन इसको देंगे हम 2। 2 पे क्या है, 2 पे इथिल है तो 2 इथिल ये आ जाएगा पहले तो प्रेफिक्स में। साइक्लिक है तो साइक्लो भी आ जाएगा प्रेफिक्स में। कितने कार्बन की रिंग, 6, तो हम लिखेंगे हेग्स, सिंगल बॉन्ड है इसलिए AN एंड देन लास्ट में OL। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको OH की पोजीशन भी बतानी पड़ेंगी तो हम लिखेंगे 1 ऑल, तो 2 इथिल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से नंबरिंग 1 2 एंड 3। प्रेफिक्स में बाकी कुछ नहीं है, साइक्लिक रिंग है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेग्स, देन डबल बॉन्ड है ना तो प्राइमरी सफिक्स में EN ही आएगा। किस पे, 2 पे, तो हम लिखेंगे 2 EN एंड देन 1 ऑल, तो साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल। यहाँ पे इसको 1, तो 1 पे ही दोनों OH ग्रुप है। पहले तो प्रेफिक्स लिखेंगे, प्रेफिक्स में आ जाएगा साइक्लो, वर्ड रूट 5 कार्बन है इसलिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए AN और यहाँ पे E रिटेन करेंगे, क्या 2 OH ग्रुप है ना, कहाँ पे है 1 पे, तो 1,1 एंड देन लिखेंगे हम डायोल, तो साइक्लोपेंटेन 1,1 डायोल। तो यहाँ पे अल्कोहल का कॉमन नेम सिस्टम एंड IUPAC सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया है।